एक सिंपल सा वर्ड जो आपकी पूरी ज़िंदगी को चेंज कर देगा। जी हाँ, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ ऐसे पावरफुल टिप्स जिसकी हेल्प से आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से हील कर पाओगे। कई सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि मैम मैं अपने आप को हील नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपने आप को हील नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली, बहुत ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स अपना लिए, फिर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, सेल्फ लव मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। तो आखिर ऐसी आप कौन सी गलती कर रहे हो जिसकी वजह से आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है, आपके लिए सेल्फ लव काम नहीं कर रहा है। इवन कि कह सकते हैं कि आप जितनी ज़्यादा कोशिश कर रहे हो उतने ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर रही हैं। तो ऐसी वो कौन सी गलती है जो आप कर रहे हो, तो आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी चीज़ों को समझाऊंगी और वीडियो को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो हेलो माय मैजिकल फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, अपने आप से ढेर सारा प्यार कर रहे होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। और मैं हमेशा प्रे करती हूँ कि मेरी मैजिकल फैमिली की जो भी मैनिफेस्टेशन है वो बहुत ही ईजिली तरीके से पूरी हो, अपनी लाइफ में ग्रोथ करें, सक्सेस को अचीव करें। सो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। सो बात करते हैं कि उन लोगों का सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं जो लोग बोलते हैं कि मेरी मैनिफेस्टेशन काम नहीं करती है। तो आज मैं आपको एक सिंपल सा ऐसा वर्ड बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि आप अपने जो सबकॉन्शियस माइंड को ना वो पूरी तरीके से आप उसको रीप्रोग्राम कर सकते हो, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि जो पूरा जो खेल है ना मैनिफेस्टेशन का, इवन कि जो हमारे हैप्पीनेस का जो पूरा खेल है वो है पूरे माइंड सेट का। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि आप अगर कोई सैड मूवी देखते हो तो क्या होता है, हमारे आंसू अपने आप आ जाते हैं, आंखों में पानी ऑटोमेटिक आ जाता है। तो उस टाइम क्या होता है, हमारे अंदर की जो फीलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा निगेटिविटी से भर जाती हैं, हम बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। हम उन चीज़ों में चले जाते हैं जो पता नहीं कितनी साल पुरानी चीज़ें हैं, और हम उन सारे मोमेंट्स को मेरे अपने माइंड में हम उनको याद करने लगते हैं। इसी जगह पे अगर हम कोई कॉमेडी मूवी देखते हैं, कोई जहाँ पर कोई कॉमेडी वाला माहौल होता है, जहाँ पर कोई हैप्पीनेस का माहौल होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमारी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा खुद को रिलैक्स फील करती है। हमारा जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा पीसफुल हो जाता है, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं। तो ये जो पूरा गेम है ना, ये पूरा गेम है माइंड सेट का, कि हम अपने माइंड को किस तरीके से रखते हैं। तब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि मैम हम हैप्पी रहने की कोशिश करते हैं फिर भी हम हैप्पी नहीं रह पाते हैं। तो उन सब के लिए मैं एक ही वर्ड बोलूँगी जो मैं हमेशा से यूज करती हूँ, क्योंकि जब मैं अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में थी तो मैंने भी वही सारी गलतियाँ की थी जो गलतियाँ आप सब लोग कर रहे हैं। आप यकीन नहीं मानोगे कि मेरा पूरा 7-8 महीने मेरा पूरा इसी डाउट में चला गया कि आखिर मुझे करना क्या है। मैंने दुनिया की सारी चीज़ें, मैंने जो ट्रिक्स होती है मैंने सब कुछ किया, लेकिन मेरी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हो रही थी। कभी-कभी हो रही थी, कभी नहीं हो रही थी, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने उसके बेस को नहीं पकड़ा था। मैं बस ऊपरी-ऊपरी चीज़ों को पकड़ रही थी। ज़रा सोचिए कि कोई एक पेड़ है, जब तक उसकी जड़ मजबूत नहीं होगी तो वो तो पेड़ कभी भी गिर जाएगा ना। जड़ मजबूत होगी तो एक बार पत्ते उसके निकल भी जाएंगे, फिर पत्ते दोबारा से आएंगे और फल लगेंगे। बट उसकी अगर जड़ ही मजबूत नहीं है तो फिर क्या होगा। उस टाइम पर मैंने सबसे पहले, जब मैं चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई, तो मैंने फिर एक चीज़ को समझा कि जब तक मेरी जड़ मजबूत नहीं होगी तब तक मैं ये उम्मीद ही छोड़ दूं कि पेड़ बड़ा होगा, उसमें पत्तियां आएंगी, उसमें फूल आएंगे, उसमें फल आएंगे। मैंने फिर उस कॉन्सेप्ट को मैंने रिसर्च किया कि कैसे मैं अपने आप को हील कर पाऊँ, कैसे मैं अपनी चीज़ों को समझ पाऊँ, कैसे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को फास्ट कर पाऊँ, कैसे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी की जो रूट है उसको मैं स्ट्रॉन्ग कर पाऊँ, कैसे मैं मैनिफेस्टेशन की रूट को स्ट्रॉन्ग कर पाऊँ। तो उस सब के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले करना होगा खुद को एक्सेप्ट। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। आप जैसे भी हो आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि आप जैसे हो
उसी तरीके से दुनिया आपको एक्सेप्ट करती है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी हाइट कम है, ज्यादा है, आपका कलर फेयर है, डल है, आपका स्किन टोन कैसा है, आपके दांत कैसे हैं, नाक कैसी है, आईज कैसी है, हेयर कैसे है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जरा सोचिए कि भगवान ने अगर आपको बनाया है तो कुछ सोच के ही बनाया होगा, और हम उनकी ही कला में शक कर रहे हैं, तो ये गलत बात है ना। जरा सोचिए कि अगर हमसे बोला जाए कि आप एक पेंटिंग बनाओ, तो क्या आप एक परफेक्ट पेंटिंग बना सकते हो? नहीं। और ईश्वर, वो सुप्रीम पावर जिन्होंने पूरी दुनिया को बनाया है, वो भी डिफरेंट वे में, डिफरेंट फेस में, तो जो उस सुप्रीम पावर ने बनाया हुआ है पूरी दुनिया को, तो भला हम उसकी कलाकारी पे कैसे शक कर सकते हैं? तो आपको खुश होना चाहिए कि आपको गॉड ने सबसे बेस्ट बनाया है, सबसे अलग बनाया है। अगर आप किसी की तरह बनना चाहते हो, आपको लगता नहीं वो इंसान बहुत अच्छा है, मुझे उसकी तरह बनना है, तो जरा ये भी तो सोचो कि आपकी तरह भी तो कोई नहीं है। तो सबसे पहले बात होगी सेल्फ हीलिंग की, तो उसका सबसे फर्स्ट पॉइंट यही है कि आप जैसे हो अपने आप को वैसे एक्सेप्ट करो। थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इतने टाइम से आपके अंदर जो निगेटिविटी भरी हुई है उसको रिलीज करना थोड़ा सा मुश्किल है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, बट डोंट वरी। इसके लिए अब आपको क्या करना है? इसके लिए अब आपको एक स्क्रिप्ट लिखनी है, क्योंकि मैं लिखने की पावर को बहुत ज्यादा मानती हूँ। और अपने ऊपर वर्क करो, ज्यादा बाहर की चीजों में नहीं उलझना है। दुनिया क्या बोल रही क्या नहीं बोल रही कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इस दुनिया में जो हो पहले आप हो, जैसे भी हो आप अपने आप को एक्सेप्ट करो। अगर आज आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम, तो कल दुनिया आपको एक्सेप्ट करेगी आप जिस वे में दुनिया को दिखाना चाहोगे कि यस आई एम बेस्ट, तो दुनिया भी बोलेगी यस यू आर बेस्ट। तो अपनी जो कमजोरियां है ना, उनको अपनी ताकत बनाओ। एक स्क्रिप्ट लिखो, उसमें आपकी जितने सारी जो इमोशंस हैं वो सारे लिख डालो, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि आपके अंदर बहुत सारे जो इमोशन है वो हो ही ना। ये सारी आपके अंदर निगेटिविटी भरी हुई है ना, वो सारी निगेटिविटी एक पेपर में लिख डालो कि उसने मुझसे ये बोला, उसने मेरे से ये बोला, उस दिन मैंने ये फील किया, मेरे अंदर ये कमी है, वो कमी है। जितनी सारी आपको अपने अंदर कमियां मिले वो लिख दो पहले, और उस पेपर को आपको बोलना है आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जाने अनजाने में मैंने अपने आप से जितना हेट किया, अपने आप से जो मैंने नफरत की हुई है, उन सारी चीजों के लिए मैं माफी मांगती हूँ, क्योंकि मुझे भगवान ने बनाया है तो कुछ सोच के ही बनाया होगा। आपको इस तरह से उस पेपर को अफर्मेशन देनी है और आपको उस पेपर को बर्न कर देना, उसको रिलीज कर देना है। और अगर ये एक दिन में नहीं होता है तो कंटिन्यू आप 1 वीक तक कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी क्लासेस में बस यही बताती हूँ कि शुरू में आपको 7 से 8 डेज तक आपको सबसे पहले अपनी सेल्फ हीलिंग करनी है, क्योंकि जब तक आप सेल्फ को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक कोई भी चीज वर्क नहीं करेगी। देन इसके बाद में अब आपको क्या करना, सेकंड पॉइंट पे। अब सेकंड पॉइंट पे आपको ये करना है कि आपको अपनी खूबियां लिखनी है। अब देखिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि आपके अंदर कोई खूबियां ना हो। ऐसा बहुत बार हुआ होगा जब आपकी लोगों ने तारीफ की होगी, आपसे बोला गया होगा कि नहीं यार आपके बाल बहुत अच्छे हैं, आपकी स्किन बहुत अच्छी है, आपकी हाइट बहुत अच्छी है, आज आपकी ये ड्रेस आपके ऊपर बहुत ज्यादा सूट कर रही है, वाह आपके फेस कितना प्यारा है, आपकी नोज कितनी प्यारी है, आपकी ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपके अंदर सारी कमियां हो। जिस तरह से बोलते हैं ना कि पांचों जो हमारे हाथ की उंगलियां वो बराबर नहीं होती, तो अगर निगेटिविटी थोड़ी बहुत है तो पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं और ज्यादा होगी, क्योंकि हम जो सोचते हैं वही हम बनते हैं। तो अब आपको क्या करना है, एक पेपर में अपनी सारी आपको खूबियां लिखनी है कि आपके अंदर क्या क्या पॉजिटिविटी है। तो वो सारी चीजें जब आप अपनी लिख लोगे, और उन सारी चीजों को आपको डेली पढ़ना है 1 वीक, क्योंकि एक तरफ आप अपनी निगेटिविटी रिलीज कर दोगे, एक तरफ अपनी पॉजिटिविटी जो है उसको डेली आप अपनी डेली रूटीन में ला रहे हो। तो इससे क्या होगा कि जब निगेटिविटी आपकी, और मैं ये श्योरिटी से कह सकती हूँ, निगेटिविटी को रिमूव करने का जो मैंने आपको टास्क दिया है ना, ये आप 7 डेज कर, मतलब सही से 7 डेज आपको कर ही नहीं पाओगे। आपको इवन 3 या 4 डेज में आपको खुद रियलाइज होगा कि यस आई एम, मतलब
बेस्ट। मैं पूरी तरीके से निगेटिविटी से रिलीज हूँ। मैंने पूरे अपने अंदर की जो निगेटिविटी है उसको पूरी तरीके से रिलीज कर दिया है। और फिर शुरू होती है मेन जर्नी आपकी। और जो ये मैंने आपको बताया है ना कि अपने आप को एक्सेप्ट करने का लेटर, ये आपको डेली पढ़ना है। जितने मतलब मैं कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं करती हूँ, क्योंकि सबके पास टाइम, पूरे दिन का शेड्यूल अलग अलग होता है। तो आपको लेटर पढ़ना है और आप डे बाई डे चाहे तो उसमें अपनी लाइन्स बढ़ा सकते हैं, पॉइंट्स को आप बढ़ा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्योंकि जो कर रहे हो आप अपने लिए कर रहे हो, इसमें आपको कोई बाउंडेशन नहीं है। आप किसी सामने वाले इंसान को नहीं दिखा रही हो, जो है आपका है। आपको पूरा रियलाइज करना है डेली कि आज मैंने क्या हैप्पी फील किया। आप डेली उसमें भी लाइन ऐड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो इससे क्या होगा, धीरे 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 आप पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट होते चले जाओगे। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो उस चीज को एक्सेप्ट करेगा। और कॉन्शियस माइंड जो है ना, वो इसमें कोई इंटरफेयर भी नहीं करेगा, क्योंकि जो रियलिटी आपकी है वो है। अगर आपसे किसी ने बोला है कि आपके हेयर बहुत अच्छे हैं तो हैं, तो इजीली तरीके से आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो भी एक्सेप्ट करेगा और सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो भी एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये रियल है। अगर आपके सामने चाय बन के आई है तो आपका कॉन्शियस माइंड भी जानता है कि ये चाय है, और सबकॉन्शियस माइंड भी जानता है कि हाँ ये चाय है, मैंने इसको देखा था पहले। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में वही चीजें स्टोर होती हैं जो अभी तक हम रिपीट करते चले आए हैं। सो ऐसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर पाओगे। और जब आप सेल्फ की जर्नी में आगे बढ़ोगे तो धीरे 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 आप अपनी जो रूट्स है ना, उनको स्ट्रॉन्ग बना पाओगे, खुद की पावर को बढ़ा पाओगे, खुद के माइंडसेट को इम्प्रूव कर पाओगे, फोकस है ना आप उसको बढ़ा पाओगे। और जब भी कभी निगेटिविटी आपके माइंड में आए पूरे दिन में, तो बस आपको होपोनोपोनो प्रेयर कर लेनी है। चलते फिरते बैठते उठते, नो बाउंडेशन, आपको होपोनोपोनो प्रेयर करना है। और कोशिश करना है कि आपको पॉजिटिव रहना है। और धीरे 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 आप अलाइनमेंट की फेस में आएंगे। आप चीज़ों को बहुत इजी तरीके से मैनिफेस्ट करेंगे। सो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो टेंशन फ्री होके कमेंट में लिखिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ब्लेस यू।